नमस्ते और हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अर्थ एलिमेंट की ज़ोडिएक साइंस का। तो इसमें आता है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये राशियाँ कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी जन्म राशि है, लग्न राशि है, आपके करंट नाम के हिसाब से है, या फिर अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा। एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होके किया हुआ होता है, तो हो सकता है कि कुछ एक आध बार आपको मैच ना करे या फिर अलग लगे, तो वो छोड़ दीजिए, वो बाकी लोगों के लिए मैच होता है। जितना आपके लिए है वो आपको रखना है और उसका गाइडेंस भी फॉलो करना है। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना, क्योंकि आगे से आपको जितने भी वीडियोस आएंगे उस सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। क्योंकि अभी पहली बार मैं हिंदी वीडियो चैनल पे डाल रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स के हिसाब से मुझे वैसा गाइडेंस है कि अभी मुझे हिंदी में रीडिंग करना है, स्पेशली टैरो रीडिंग्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है लेकिन वो मराठी समझ नहीं पाते हैं। तो जल्दी से फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए 2022 साल कैसा रहेगा। तो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभी का जो साल रहा 2021 वो कैसे गुजरा। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे सिचुएशन ये दिख रही है, जबकि यहाँ पे मेजर अरकाना है, तो और वो भी टावर कार्ड है, तो आपके साथ में ज़रूर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ हादसा ही बोलूँगी मैं, हुआ है, और जो अचानक से आपकी ज़िंदगी में आया, अनएक्सपेक्टेड था, और उसने आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से हिला डाली है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा, और इसकी वजह से आप पूरे हिल गए। आपके जो भी थॉट्स थे, बिलीव्स थे, या फिर आप जिस तरीके से सोचते थे, आपके जो भी ओपिनियंस थे, वो सब पूरी तरह से हिल चुका है। ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है अचानक से, और वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने नज़दीकी लोगों को खो चुके हैं। मतलब कई लोग आपकी ज़िंदगी से जा भी चुके हैं, और वो भी आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये सब डिवाइनली गाइडेड था, होना ही था, क्योंकि आप अपने फाउंडेशंस पे काम नहीं कर रहे थे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप बेफिक्र हो गए थे, अपने फाउंडेशंस पे काम नहीं कर रहे थे। क्योंकि होता कैसे है कि अगर आप बार बार यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से आ रहा गाइडेंस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, उसको अनदेखा अनसुना कर रहे, तो फिर अचानक से एक दिन ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन होता है और सब फिर इधर उधर हो जाता है। तो उसके बाद में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको दोबारा से वो बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है। और सच बात ये भी है कि बिल्डिंग वही गिरती है जिसकी बुनियाद ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है। तो आपकी बुनियाद कहीं ना कहीं वीक थी, इसीलिए डिवाइन को ऐसा करना पड़ा है। ये इंसिडेंट कोई भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अचानक से कोई हेल्थ इशू रिकॉग्नाइज हुआ है, या फिर कोई ब्रेकअप हुआ है अचानक से, कोई रिलेशनशिप टूटा है, या फिर कहीं पे अर्थक्वेक आया है, बहुत सारी बारिश हुई, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जो कुछ भी हुआ है वो सब डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है, ताकि आप अपनी बुनियाद मजबूत बना सको। तो ये आपका साल ऐसे गुजरा है, मतलब कोई कहीं पे भी आप शांति से ज़िंदगी नहीं बिता पाए, हर जगह से मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, कुछ ना कुछ हमेशा आता रहा है।
यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना घर भी खो दिया है, मतलब घर हो या फिर अपना गांव, सब कुछ छोड़ के जाना भी पड़ा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आपका 2022 साल कैसा रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप आपका जो लेसन था 2021 का कि आपको अपनी बुनियाद पे काम करना है, तो वो आप सीरियसली लेंगे और अपने फाउंडेशंस, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना शुरू कर देंगे, और वो होगा भी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप बहुत स्लो तरीके से काम करते हैं, मतलब नेचुरली वो आपका बिहेवियर आता ही है अर्थ एलिमेंट में कि आप स्लो होते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं होते। अगर एक चीज़ आप करने के लिए बैठ गए तो वही चीज़ करेंगे, दूसरा काम वहीं पे रहेगा, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। तो ये एक इशू है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं करना है। आपकी ये फाउंडेशंस अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हर जगह पे ध्यान आपको देना पड़ता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग एक अच्छी पोजीशन पे पहुँचेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन भी हो सकता है। अगर मैरिड है और चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपका सपना पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे भी आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी, नाम फेम सब कुछ आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब होने वाला है। लेकिन अचानक से नहीं होगा, स्लोली होगा, धीरे से होगा। आपको पेशेंस रखे ही करना है, अचानक से कुछ भी नहीं करना है। आपको आपका पिछले साल का लेसन याद रखना है। साल ख़त्म होते होते आपके पास काफ़ी पैसा आएगा और वो पैसा टिकेगा भी। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का करियर 2022 में कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मतलब बहुत बहुत ही आएंगी, और हर चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। हर ऑफ़र में आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, टेम्पटिंग ऑफ़र्स भी आएंगी। और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई अपना फ्रेंड होता है या फिर कोई अपना ट्रस्टवर्दी होता है तो बोलता है कि नहीं ये आप कर लो, ये अच्छा है। तो वैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, और ये सारी चीज़ों में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होगा। तो आपको बहुत केयरफुल रह के अपनी चॉइस करनी है। किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, तो उसका नहीं सुनना है आपको। आपका खुद का इंट्यूशन सुनना है कोई भी डिसीजन लेते वक्त, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी रिस्क हो सकती है, धोखा होने के चांसेस हैं। आपको केयरफुल रहना है, इसीलिए लोगों की सुनने की वजह अपने इंट्यूशन की सुनो, वो आपको बराबर गाइड करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ ये भी दिख रही है मुझे कि प्रैक्टिकल एक्शन तो बहुत कम होता है, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। मतलब ऐसे खिचड़ी पक रही होती है, मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करना है, वो भी है, ये भी है। दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है आपके, लेकिन वो प्रैक्टिकली वर्कआउट नहीं होता है, आप नहीं करते हैं। लेकिन आपके सपने भी बहुत बड़े हैं। तो अभी आपको खुद को देखना है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको सिर्फ चीज़ें, आपके प्लान, स्ट्रेटजी दिमाग में रख के तो काम में नहीं आएगा ना, आपको प्रैक्टिकली काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसा आपका करियर का सिनेरियो है। आपको केयरफुली डिसीजंस लेने हैं, कहीं पे भी फंसना नहीं है, टेम्पटिंग ऑफर से बचना है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप पूरे साल भर बहुत काम करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुनियाद हिल चुकी है, तो आप ऑब्वियसली बहुत काम करने वाले हैं। और ये सब काम की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है, मतलब आप सो नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ आपको टेंशन देता रहेगा। मतलब आप काम तो कर रहे हो, लेकिन उसका रिटर्न्स जो पैसे के रूप में आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब इमीडिएटली नहीं मिलेगा, और इसकी चिंता आपको साल भर खाती रहेगी
कि नहीं मैंने तो इतना इन्वेस्ट किया, इतना काम किया है, हर टाइम पोस्टपोन होता जा रहा है, मुझे कब मिलेगा कब मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको ये सारी बातें सोने नहीं देंगी, आपकी नींद खराब होने वाली है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कहीं पे भी अगर कोई बड़ी अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं तो वो केयरफुल रह के करना है। अचानक से कहीं पे भी कुछ मत कर देना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको फिनेंस मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। जितना आपके पास आ रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको मैनेज करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग आपके हेल्थ की बात करें तो वापस ये पे जैसे फायर में आया था वैसा ही दिख रहा है मुझे कि आप लोगों को घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ है और वहाँ पे आपको खाने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एसिडिटी ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो वाला दिख रहा है मुझे। इसके अलावा अगर आप कहीं घूमने फिरने बाहर जा रहे हो तो अपनी सेहत का, हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ ये है कि अगर आपने एक बार ठान लिया कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है, फिर चाहे बारिश हो, भूकंप आए, कुछ भी हो, अगर मैंने डिसाइड किया मुझे वहाँ पे जाना है तो जाना है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो कि आपको शुरुआत में नहीं दिखेंगी। और अगर जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आपका काम, जितना कुछ भी आप कर रहे हो तो वो आपको मेंटेन रखना है, बैलेंस रखना है। जैसे मैंने बताया कि आप बहुत काम करने वाले हैं तो वो काम की वजह से आपकी हेल्थ पे असर हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और अगर मान लो कोई पहले से बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग सिर्फ अपने विल पावर के बलबूते पे आराम से ठीक हो सकते हो। ईयर 2022 में आपको ये बहुत ध्यान से करना है, हो जाएगा। आपको सिर्फ अपनी विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है, हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो इनर फेमिनिन और मस्कुलाइन एनर्जीज़ है वो भी इम्बैलेंस दिख रही है, तो वो आपको बैलेंस रखना है। वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको आपके 7 चक्रा पे काम करना पड़ेगा। 7 चक्रास क्या है उसके वीडियोस है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है हेल्थ में। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं कि रिलेशनशिप एरिया कैसा रहेगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि अगर अनमैरिड है तो पार्टनर का वेट कर रहे हैं, मैरिड है तो चाइल्ड का वेट कर रहे हैं। मतलब एक अकेलापन है, एक खालीपन आपको लग रहा है, तो वो उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो चाहिए, मतलब जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए या फिर चाइल्ड चाहिए, वो खुद आपको मैनिफेस्ट करना है। अब मैनिफेस्ट क्या है, कैसे करना है, उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है और बहुत ही जल्द मैं मैनिफेस्टेशन का लाइव वर्कशॉप भी ला रही हूँ, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपको करना ही करना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। प्लस अगर जिनके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है कि आपको हर एक चीज़ खुद से बैठ के देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या गलत हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है, क्या कम हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले तो बहुत बार होता है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को, या फिर बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, वो एक एक चीज़ आपको ढूंढना है। 101% वो प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में जो चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। और सिर्फ ढूंढना नहीं है, उसका रेजोल्यूशन भी निकालना है, उसको हील भी करना है। नहीं तो बोलेंगे कि आपने बताया आगे हो जाएगा और कुछ हुआ नहीं, ऐसे नहीं होता है। प्रॉब्लम ढूंढने के बाद में आपको उसका सल्यूशन भी वर्क में लाना पड़ता है, तभी चीज़ें बदलती है। तो जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन
उनको स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आप जो भी भगवान में मानते हैं उनको आपको बताना पड़ेगा कि आपको कैसा पढ़ना चाहिए, और प्लस आपको मैनिफेस्टेशन भी करना है। ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप एरिया आपका बहुत ही अच्छा है और सब पॉजिटिव एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग गाइडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, मुझे जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आप लोग स्लो होते हैं बहुत, मतलब एक टॉर्टोइस की चाल कैसी रहती है उसके तरीके से आप रहते हैं, मतलब स्लो एंड स्टडी। लेकिन हर बार हम लोग स्लो एंड स्टडी रेस नहीं जीत सकते, कभी कभी हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, स्पीड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 2022 में आपको वो एनर्जी निकालनी है, आपको आलस नहीं करना है, थोड़ा एक्टिव बनना पड़ेगा। आपके जो कुछ हिडन क्वालिटीज़ है, जो कुछ टैलेंट्स है, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। जो कुछ आपने अंदर दबा के रखा हुआ है वो सोसाइटी के सामने आपको लाना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे पास है। क्योंकि होता ये है कि बहुत बार अर्थ एलिमेंट की जो राशियाँ है, इन लोगों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, उनकी बिहेवियर की वजह से लोग स्लो है, इनको कुछ नहीं आता है। इसीलिए आपको अपना टैलेंट बाहर निकालना है, लोगों को दिखाना है कि आपके पास में बहुत कुछ है। तो कोई मतलब ऐसा आपका टैलेंट है जो आपको पैसे देके जाएगा, तो ढूंढिए क्या है, उस पर आपको काम करना है। इसके अलावा आपके लिए एक और एक्स्ट्रा कार्ड आया था और वो है भी मेजर अरकाना है, द मून। तो ये एनर्जी मुझे बता रही है कि काफ़ी सारी हिडन चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, कुछ सीक्रेट्स है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, या फिर कहीं पे भी हो, कुछ ना कुछ सीक्रेट है, वो सब बाहर आएगा जो आपको परेशान करके जाएगा, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो ये चीज़ें होंगी, आपको वो भी फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को जब फुल मून आएगा उस टाइम पे इम्बैलेंस होगा, मतलब मूड स्विंग्स होना या फिर हेल्थ ख़राब होना, ये सब मून साइकिल का इफ़ेक्ट आपको साल भर में होता रहेगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशंस ज़रूर करना पड़ेगा, नो मून फुल मून दोनों पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप पता नहीं है मेडिटेशन क्या है, कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने साईं बाबा जी का कार्ड निकाला था, तो वो बोल रहे कि दैवी एकरूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। क्योंकि जब अर्थ एलिमेंट का होता ये है कि ये थोड़े अड़ेल स्वभाव के होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होते, जल्दी से मुड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ मैं ये जाति का हूँ या धर्म का हूँ तो ये श्रेष्ठ है, बाकी नहीं है। या फिर मान लो जैसे अभी मैंने एंजल का बताया नेक्स्ट रीडिंग में कि गाइडेंस है, तो कुछ लोगों का होता है वैसे कि नहीं एंजल हमारे में नहीं होते, हम लोग ये नहीं फॉलो करते। तो ये जो आपका नज़रिया है ना, वो इसको आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंत में भगवान एक ही है, उसके सिर्फ नाम अलग है, स्वरूप अलग है, लेकिन भगवान वो सुप्रीम पावर एक ही है। ये आपको समझना पड़ेगा। कोई जाति धर्म में आपको भेद नहीं करना है। अगर आपको कुछ रेमेडी दी जा रही है, कुछ बताया जा रहा है, तो बिना भेदभाव के फॉलो करना है। साथ ही साथ अगर आपके वर्क प्लेस में, आपके नेबरहुड में कहीं पे भी अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो उनके साथ में भी आपको सही से बर्ताव करना है। इसके साथ नेक्स्ट जो है एंजल गाइडेंस है और वो आया है सरेंडर। तो इसका मैसेज बहुत बड़ा है, तो अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं कार्ड स्क्रीन पे दे दूंगी, आप उसको पढ़ लेना।
तो इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि साल भर में आपको कौन सी देवता आपको सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी, और उसका मंत्रा भी आपको दिया जाएगा। तो अर्थ एलिमेंट्स आपके लिए गॉडेस है सरस्वती, गॉडेस ऑफ लर्निंग। तो इनका मंत्रा भी है और मेडिटेशन भी दिया हुआ है। तो ये वाला फ़ोटो भी मैं आपको उसका इमेज दे दूँगी, आप वो पढ़ लेना और उसको साल भर फॉलो करना है। ये देवता आपको साल भर में गाइड करती रहेंगी। और देखिए कार्ड कितना सही से आया है, जहाँ की ये आपके करियर में, फाइनेंस में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इश्यूज़ दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको चूज़ करना नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली उस टाइम आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये आपको कार्ड आया है। जॉब हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ में आपको माँ सरस्वती आपको हेल्प करेगी। तो आप इसके जो कुछ मंत्र दिया हुआ है इसको फॉलो करना है, साल भर चैंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये था अर्थ एलिमेंट की ज़ोडिएक साइंस का टारो रीडिंग। आप मुझे बताना कि आप लोगों को कैसे कुछ रेजोनेट हुआ है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है कुछ एरियाज़ में आपके लाइफ में, तो आप ले सकते हैं, पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिए हुए हैं। तो जाने से पहले जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लो, वीडियो लाइक कर लो और शेयर कर लो। काफ़ी लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है और कहीं से कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं होता है कि कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे, तो वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी ये वीडियो मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, वापस से आ रही हूँ कुछ अलग टारो रीडिंग्स लेके, जो कि न्यूमरोलॉजी बेस्ड रहेगा, तो वो भी आप देख लेना। तो भी फ़िलहाल आप अपना खुद का, अपने फैमिली का, नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। थैंक यू।